नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। यदि आप शिव और शिव से जुड़े रहस्यों में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे शिव का तत्व क्या है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और शिव को हमारे साथ महसूस कीजिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आदिकाल की बात है। न समय था, न काल, न पृथ्वी थी और न ही आकाश। थी तो केवल एक विशाल जलराशि, अनंत और गहरी। उस जलराशि के बीच एक विशाल सर्प पर भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल पर बैठे थे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा। ब्रह्मा ने जब आंखें खोली तो चारों ओर जल ही जल दिखा। उन्होंने सोचा, मैं ही सबसे प्रथम हूं, मैं ही सृष्टि का निर्माता हूं, मुझसे पहले कुछ नहीं था। यह अहंकार का जन्म था। विष्णु भी जागे। उन्होंने भी चारों ओर देखा और सोचा, मैं ही इस ब्रह्मांड का पालनहार हूं, मैं ही सर्वोच्च हूं। दोनों के बीच बहस छिड़ गई। ब्रह्मा बोले, मैं तुम्हारी नाभि से उत्पन्न हुआ हूं, यह सत्य है, लेकिन मैंने ही सृष्टि की रचना की है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। विष्णु मुस्कुराए और बोले, ब्रह्मा तुम मुझसे उत्पन्न हुए हो, तुम्हारा आधार मैं हूं, इसीलिए मैं श्रेष्ठ हूं। दोनों का विवाद बढ़ता गया और जब उनका अहंकार टकराने लगा तब अचानक उस जलराशि के बीच से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति एक स्तंभ की तरह थी, अनंत, असीम, भयंकर, तेजस्वी। वह स्तंभ न ऊपर समाप्त होता था न नीचे, वह अनंत था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों स्तब्ध रह गए और सोचने लगे, यह क्या है? दोनों ने एक स्वर में पूछा। तब एक दिव्य वाणी गूंजी, तुम दोनों इस स्तंभ के छोर खोजो, जो भी इसका अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ है। विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और नीचे की ओर खोजने निकल पड़े। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और ऊपर की ओर उड़ चले। हजारों युग बीत गए, दोनों खोजते रहे, लेकिन उस स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। विष्णु थककर वापस लौटे। उन्होंने कहा, मुझे क्षमा करें, मैं इस स्तंभ का अंत नहीं खोज सका, यह अनंत है। लेकिन ब्रह्मा के मन में अहंकार था। उन्होंने झूठ बोला, मैंने इस स्तंभ का अंत देख लिया है, मैं श्रेष्ठ हूं। तब उस स्तंभ से रुद्र प्रकट हुए और ब्रह्मा के एक सिर को काट दिया। शिव का रूप इतना विशाल था कि ब्रह्मांड उसके सामने तुच्छ लग रहा था। उनकी तीसरी आंख से अग्नि निकल रही थी। उनके मस्तक पर चंद्रमा था, गले में सर्प था और हाथ में त्रिशूल। शिव ने कहा, ब्रह्मा तुमने झूठ बोला, इसलिए तुम्हें श्राप है, तुम्हारी पूजा इस सृष्टि में बहुत कम होगी। ब्रह्मा का अहंकार चूर चूर हो गया। वे शिव के चरणों में गिर पड़े। फिर शिव ने विष्णु की ओर देखा और मुस्कुराए। विष्णु तुमने सत्य बोला, तुम्हारी पूजा सदैव होगी। फिर शिव ने कहा, मैं वह हूं जो तुम दोनों से परे हैं, मैं वह हूं जो सृष्टि से पहले था, सृष्टि के बाद भी रहूंगा। मैं वह हूं जिसका न आदि है न अंत, मैं निराकार हूं, मैं अनंत हूं। यही तो है शिव तत्व, जो ब्रह्मा और विष्णु से भी परे है। शिव पुराण में यह कथा आती है, लिंगोद्भव कथा, जहां शिव लिंग के रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु को अपनी सर्वोच्चता का ज्ञान देते हैं। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में एक अत्यंत गहरा प्रश्न पूछा गया है, न सद आसीत न असद आसीत, अर्थात न सत था न असत, तब क्या था? वेद कहते हैं, तद एकम, यह एक कौन है, यह एक क्या है? यह ब्रह्मा नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा तो सृष्टि के रचयिता हैं, लेकिन उन्हें भी किसी ने रचा है। यह विष्णु नहीं है, क्योंकि विष्णु पालनहार हैं, लेकिन वे भी किसी के आधार पर हैं। यह एक शिव है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़, अर्थात एक ही देव है जो सभी प्राणियों में छिपा हुआ है। और वह देव कौन है? रुद्रो महादेव, अर्थात रुद्र ही महादेव हैं। शिव निर्गुण हैं, गुणों से परे। वे निराकार हैं, आकार से परे। वे अनादि और अनंत हैं। वे स्वयंभू हैं, स्वयं उत्पन्न। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, यथोवाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, अर्थात जहां शब्द और मन नहीं पहुंच सकते वही ब्रह्म है, और वह ब्रह्म ही शिव है। कश्मीर शैव दर्शन के अनुसार शिव चित स्वरूपा,
अर्थात शिव चेतना स्वरूप हैं। वे कोई व्यक्ति नहीं है, वे कोई देवता नहीं है, वे तो चेतना है। वह चेतना जो सब कुछ में व्याप्त है। आप जो श्वास ले रहे हैं वह शिव हैं। आप जो सोच रहे हैं वह शिव हैं। आप जो अनुभव कर रहे हैं वह शिव हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव कहते हैं अहम सर्वम सर्वमहम, अर्थात मैं सब कुछ हूं और सब कुछ तो मैं ही हूं। शिव का तत्व यह है कि वे अद्वैत हैं, अर्थात वे दूसरे से अलग नहीं हैं, वे ही सब कुछ हैं। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं लेकिन शिव की चेतना से, विष्णु पालन करते हैं लेकिन शिव की शक्ति से, रुद्र संहार करते हैं लेकिन शिव के आदेश से। शिव तीनों से परे हैं फिर भी तीनों में हैं। शिव स्तोत्र में कहा गया है त्वमेव सर्वमयो भवसि, यानी आप ही सब कुछ हैं। एक बार मार्कंडेय ऋषि को यमराज ने बुलाया और कहा आपकी आयु पूर्ण हो गई है, आपको मेरे साथ चलना होगा। मार्कंडेय जी उस समय शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। उन्होंने शिवलिंग को पकड़ लिया और कहा मैं शिव के बिना नहीं जाऊंगा। यमराज ने अपना पाश फेंका लेकिन वह पाश शिवलिंग में लिपट गया। तब शिवलिंग से शिव प्रकट हुए, क्रोध से भरे हुए। उन्होंने कहा यमराज, तुम मेरे भक्त को ले जाने आए हो। मैं काल से परे हूं, मैं मृत्यु का भी स्वामी हूं। शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और यमराज को मारने को तैयार हुए। तब सभी देवता आए और प्रार्थना की प्रभु, यदि आप यमराज को मार देंगे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। शिव ने कहा ठीक है, लेकिन मार्कंडेय को मृत्यु छू नहीं सकती। मैं उन्हें अमृता का वरदान देता हूं। उसी दिन से शिव महामृत्युंजय कहलाए, मृत्यु को जीतने वाले। यह कथा दिखाती है कि शिव काल यानी समय से भी परे हैं, मृत्यु भी उनके अधीन है। महामृत्युंजय मंत्र कहता है मृत्योर्मुक्षीयम अमृतात्, अर्थात मुझे मृत्यु से मुक्त करो, अमृता प्रदान करो। कश्मीर शैव दर्शन में एक अत्यंत रोचक तथ्य मिलता है कि ब्रह्मांड 36 तत्वों से बना है। सबसे नीचे पृथ्वी तत्व है, स्थूल भौतिक जगत, फिर पंच महाभूत, फिर सूक्ष्म तत्व मन, बुद्धि और अहंकार, फिर और भी सूक्ष्म तत्व माया, काल और नियति, और सबसे ऊपर 36वां तत्व शिव तत्व है। यह वह तत्व है जो सभी तत्वों से परे है, फिर भी सभी में व्याप्त है। तंत्रलोक में एक वर्णन आता है शिव तत्वम परमम तत्वम। शिव तत्व सर्वोच्च तत्व है। जब साधक ध्यान में सभी तत्वों को पार कर जाता है तो वह शिव तत्व में प्रवेश करता है। वहां कोई द्वैत नहीं, कोई भेद नहीं रहता, रह जाती है तो केवल शुद्ध चेतना। देवी भागवत पुराण में कहा गया है शिव शक्त्या युक्तो भवति शक्तः प्रभवितुम न चेदेवम देवो न खलु कुशल स्पंदितुम्पि, अर्थात शिव शक्ति से युक्त होने पर ही सक्षम होते हैं, अन्यथा वे स्पंदन गति भी नहीं कर सकते। यह बहुत गहरा रहस्य है। शिव चेतना है, निष्क्रिय, स्थिर, शक्ति ऊर्जा है, सक्रिय, गतिशील। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे सूर्य प्रकाश के बिना अधूरा है, चंद्रमा चांदनी के बिना अधूरा है, वैसे ही शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। लेकिन शिव और शक्ति अलग नहीं है, वे एक हैं। यही अद्वैत है। मांडूक्य उपनिषद में कहा गया है मनुष्य 3 अवस्थाओं में रहता है। पहली जागृत अवस्था, दूसरी स्वप्न अवस्था, तीसरी सुषुप्ति गहरी नींद की अवस्था। लेकिन एक चौथी अवस्था भी है, तुरीय अवस्था, जो इन तीनों से परे है। यह तुरीय अवस्था शिव ही है। वे न जागते हैं, न सोते हैं, न सपना देखते हैं। वे तो शुद्ध चेतना है जो सदैव है, सदैव रहेगा। योग वाशिष्ठ में कहा गया है शून्यम शिवम, यानी शून्य ही शिव है। लेकिन यह शून्य खालीपन नहीं है, यह शून्य पूर्णता है, जहां सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है। शिव कोई व्यक्ति नहीं, शिव कोई देवता नहीं, शिव तो तत्व है, वह तत्व जो सब कुछ में है फिर भी सबसे परे है। वे ब्रह्मा से परे हैं, वे विष्णु से परे हैं, वे तीनों लोकों से परे हैं, वे समय से, काल से, मृत्यु से परे हैं। शिव पुराण में कहा गया है शिवः परब्रह्म, अर्थात शिव परब्रह्म है। और उपनिषद कहते हैं तत्त्वम असि, अर्थात तुम वही हो।
यानी हम सब शिव हैं, हम सब उसी चेतना के अंश हैं। जब तक हम इसे नहीं समझते तब तक हम भटकते रहते हैं। जब हम इसे समझ लेते हैं तब हम शिव हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि शिव तत्व क्या है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवारजनों में यह दिव्य ज्ञान साझा करें। आपका हर एक क्लिक, हर एक इंटरेक्शन शिव तत्व को फैलने में मदद करता है। एक और बात दोस्तों, हम जल्द ही अर्धनारीश्वर का दूसरा भाग लेकर आ रहे हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय आदिदेव और जय माता पार्वती।